अब किसी ऐसी मेटल को जानते हो जिसको आप हाथ में रखो और वो पिघल जाए, किसी नॉन मेटल को पहचानते हो जिसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मेटल से भी ज्यादा हो। अंत तक बने रहिए, हम ऐसे ही कुछ मेटल और नॉन मेटल के बारे में कुछ अनोखी बातें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो मेटल्स और नॉन मेटल इज द क्लासिफिकेशन, जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास है उसमें, मतलब हमारे पास दो ही टाइप के एलिमेंट्स हैं, एक है मेटल्स और दूसरा है नॉन मेटल्स। हाँ, फर्दर क्लासिफिकेशन छोटे छोटे हो सकते हैं, लेकिन बड़े क्लासिफिकेशन में इसको मेटल बोलेंगे एलिमेंट्स को, या फिर इसको बोलेंगे नॉन मेटल्स। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स जैसे हम जानते ही है कि इसको ठोको तो आवाज आती है, राइट? तो वो होते हैं मेटल्स। नॉन मेटल्स जो मेटल्स नहीं होते ऑब्वियसली। आपने सोचा है उसकी प्रॉपर्टीज, जब मेटल सुनते हो आप, मेटल आपके दिमाग में आता है, सुनने में आता है, तो आपको एक प्रॉपर्टी, एक दो प्रॉपर्टीज दिमाग में आ ही जाती होगी, राइट? कि थोड़ा शाइनी होता है मेटल, ओके, थोड़ा आवाज करने वाला होता है मेटल, राइट? तो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज। अब उसके एप्लीकेशंस के साथ उसको कनेक्ट भी कर लो। तो अगर वो आवाज करता है, एप्लीकेशन देखो, अगर वो आवाज करता है तो कहाँ पे यूज करेंगे? हाँ, आपके स्कूल बेल में। स्कूल बेल में टिंग 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 टिंग, या फिर कोई भी बेल के अंदर इसको यूज करेंगे तो वो आवाज करेगा, राइट? अगर वो शाइनी है तो गोल्ड बना लेगा उसका, है ना? गोल्ड है, गोल्ड शाइनी है, सिल्वर शाइनी है, तो उसको हम पहनने के लिए यूज करते हैं, राइट? तो शाइनी है, तो जैसी जैसी उसकी प्रॉपर्टी, जैसी जैसी उसकी प्रॉपर्टी वैसे वैसे उसके एप्लीकेशंस, राइट? तो चलिए समझते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। पहले मेटल की समझ लेते हैं, नॉन मेटल ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो स्टार्टिंग विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो सबसे पहले उनका मेटालिक लस्टर, लस्टर यानी शाइनिंग। ओके, लस्टर का मीनिंग क्या होता है? शाइनिंग। मतलब द मेटल्स जितनी भी होती है वो कैसे होती है? लस्टर वाली, यानी कि शाइनी सरफेस वाली होती है। अभी एग्जांपल दिया मैंने, आप गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, है ना? अभी तो व्हाइट गोल्ड भी आ गया, आता है बहुत सारी चीजें, लेकिन शाइनी होती है। मेटल जनरली शाइनी होती है। तो ये उसका पहला प्रॉपर्टी, दैट इज इट इज हैविंग अ लस्टर। हार्डनेस, हार्डनेस यानी उसका रेजिस्टेंस अगेंस्ट द स्क्रैचिंग, ओके, या फिर उसको तोड़े टूटेगा नहीं जल्दी से, उसके ऊपर स्क्रैच गिरा हो तो स्क्रैच नहीं गिरेंगे जल्दी से, वो होता है उसका हार्डनेस। तो आपने देखा होगा लोहे का रॉड लेके आओ, उसके ऊपर स्क्रैच बनाना इजीली नहीं होता है, ओके, और उसको तोड़ना भी इजी नहीं होता है। तो दैट इज हार्डनेस, ओके। देन मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी यानी कि उसको टीप के उसमें से पतरा बनाना है। आपने देखा होगा कि मेटल शेड्स होते हैं ना, शेड यानी कि कहीं पे छाव करने के लिए दुकानों के आगे शेड लगे होते हैं, कहीं पे छाव करने के लिए ऐसे शेड्स लगे होते हैं, कंपनी के फैक्ट्री के जो वेयर हाउसेस है उसमें भी पतरा लगा होता है। तो वो जो पतरा है वो किससे बना होता है? मेटल से, क्योंकि मेटल्स को टीप के, तो दबा दबा के उसमें से शीट्स बनाई जा सकती है। तो they can be tapped into seeds, okay, उसको सीड में कन्वर्ट किया जा सकता है। दैट इज द ये जो है अपना मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी हमें सजेस्ट करता है मेटल्स के। हर एक ऑलमोस्ट एवरी मेटल के पास ये मेलिएबिलिटी होता है, मतलब उसको दबा के उसमें से सीड्स बनाई जा सकती है, ओके, ऑलमोस्ट एवरी, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ। हार्डनेस के अंदर अगर, हाँ, सबके लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास सोडियम मेटल है, देखो Na, ओके, दिस इज अ मेटल, दिस इज अ मेटल, सोडियम। लेकिन अगर उसको आप, वो जो है वो स्क्रैच प्रूफ नहीं है, वो हार्ड नहीं है, आप उसको नाइफ से कट कर सकते हो। वैसे ही है पोटेशियम, के जिसका सिंबल है पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम आर द मेटल जिसको आप कट कर सकते हो यूजिंग अ नाइफ, दैट मींस दे आर नॉट हार्ड। तो हर एक चीज के अंदर थोड़ा बहुत एक्सेप्शन होता है, ओके, लेकिन these are the common properties, okay? तो मेटालिक लस्टर, हार्डनेस, मेलिएबिलिटी यानी उसको दबा के सीड्स बना सकते हो। डक्टिलिटी, खींच के वायर्स बना सकते हो, खींच के उसमें से वायर्स बनाए जा सकते हैं, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टी इन विच द मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू वायर्स बाय स्ट्रेचिंग, ओके। तो वो होता है हमारा डक्टिलिटी। आपने देखा होगा कि कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर्स यूज करते हैं, है ना? घर में जितने भी इलेक्ट्रिक आइटम्स है उसको चलाने के लिए वायर्स है घर में, और वायर किसके बने हुए हैं? एल्यूमिनियम के। तो ये डक्टिलिटी जो है वो प्रॉपर्टी शो करता है कि वो जो मेटल्स है वो उसको खींच के आप तार बना सकते हो, वायर्स बना सकते हो। कंडक्टिविटी, दो तरीके की कंडक्टिविटी यानी कि पास होने देना, जैसे हीट, या फिर पहले इलेक्ट्रिसिटी देख लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा, इजी रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी मतलब
आपका जो मेटल है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेटल है, मैं यहाँ पे करंट दूं और यहाँ पे मैं पकड़ के रखूंगा तो इधर करंट देने से मुझे इधर झटका लगेगा। ओके, अगर ये नॉन मेटल है, जो कि है ये नॉन मेटल रहेगा, तो यहाँ पे करंट लगाऊंगा, इधर नहीं, झटका नहीं आएगा। तो जहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स। तो ऑल मेटल्स, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। ओके, सिमिलरली हीट कंडक्टर्स, हमने अभी बात की कि कॉपर जो है, एल्यूमिनियम जो है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इसीलिए उसको वायर के फॉर्म में यूज करते हैं हम घर के अंदर, राइट। सिमिलरली हीट कंडक्टिविटी की बात करें तो हीट कंडक्टिविटी यानी कि उसको एक जगह से गर्म करो दूसरी जगह पे भी गर्म होना चाहिए। घर पे स्टेनलेस स्टील का बर्तन तो होगा ही, राइट, उसमें क्या करते हैं हम, पानी भरते हैं, या फिर कुछ भी, कुकर है, पूरे कुकर जनरली एल्यूमिनियम का बना होता है, तो स्टेनलेस स्टील हो गया, एल्यूमिनियम जो हो गया, दिस आर द मेटल्स, राइट। तो इसमें जब हम पानी भरते हैं या फिर कुछ भी रख रहे हैं और नीचे से गर्म करते हैं, तो नीचे पहले क्या गर्म होता है, मेटल गर्म होने के बाद उसके अंदर रखी हुई चीज गर्म होती है, दैट मीन्स दे कंडक्ट हीट, उन्होंने हीट अपने अंदर से पास होने दी, राइट। तो दैट इज द कंडक्टिविटी ऑफ हीट। देन सोनोरिटी यानी कि साउंड करना। वीडियो स्टार्ट में मैंने बोला कि साउंड करना यानी कि साउंड उसमें से आना, उसको ठोकने पे टंग 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 ऐसा आवाज आता है। हमारे घर के अंदर जो बेल लगे हुए हैं, डिंग डोंग, उसके अंदर भी एक मेटल रहता है, क्यों मेटल के ऊपर ऐसे स्नैप होता है, टिंग डोंग डिंग डोंग ऐसा आवाज आता है, राइट। मेरे हाथ में ऐसी आवाज नहीं आती, लेकिन उधर ऐसी आवाज आती है। हमारे स्कूल के अंदर जब भी आप स्कूल गए होंगे और स्कूल के अंदर देखा होगा कि एक बेल जैसा लगा होता है, पतरा जैसा लगा हुआ है, टिंग टिंग टिंग, अभी तो इलेक्ट्रिक बेल्स भी आ गए, करके आवाज आती है, तो वो सभी के अंदर आवाज आती है, और आवाज आती है, दैट इज द प्रॉपर्टी व्हिच इज कॉल्ड सोनोरिटी। ओके, मेकिंग साउंड्स व्हेन टैप्ड, ओके, टकराने पे साउंड करना उसको बोला जाता है सोनोरिटी। तो दिस आर द प्रॉपर्टीज। एक लास्ट प्रॉपर्टी रहेगी दैट इज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये जो मेटल्स है वो बहुत ही ऊंचे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, यानी कि उनको मेल्ट करने के लिए, मेल्ट तो समझते हो ना, पिघलने के लिए, उनको मेल्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा गर्मी देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड हाई मेल्टिंग पॉइंट। और उसको बॉयल करने के लिए तो समझ लो बहुत ही ज्यादा गर्मी देनी पड़ेगी, क्योंकि एक मेटल जो कि एक सॉलिड स्टेट में है, ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट। ओके, हाँ होते हैं अलग शायद लिक्विड स्टेट में, जैसे मर्क्यूरी हो गया है ना, मर्क्यूरी सेमी लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे मर्क्यूरी ओके, तो मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन बाकी के सारे मेटल्स जो है दे आर ऑन सॉलिड स्टेट्स, राइट। तो सॉलिड स्टेट में है, उसको आप मेल्ट करने के लिए पहले टेम्परेचर दो, शायद मेल्ट हो भी गया, लेकिन उसको उबालने के लिए, उसमें से उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो यू हैव टू गिव टू मच ऑफ एनर्जी, राइट, बहुत सारी हीट देनी पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आगे देखिए, इसी के अंदर एक्सेप्शंस देखें तो गैलियम एंड सीजियम ऐसे मेटल्स है जिसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ही लो है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करो तो गैलियम का है 29.77 डिग्री सेल्सियस। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है पता है, 36 to 37.2 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। मतलब हम हमारी पाम के अंदर हाथ में रखेंगे गैलियम को लेके या फिर सीजियम को लेके, गैलियम को हमारे हाथ में रखेंगे तो वो पिघल जाएगा अपने हाथ में रखने से ही, इतना जल्दी वो पिघलता है। जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था कि हाथ में रखने से कौन सी मेटल पिघल जाती है, कुछ पिघलता नहीं है, इवन अपना बटर भी नहीं पिघलता है, बटर को भी टाइम लगता है पिघलने में, लेकिन गैलियम जो है आपके हाथ में रखने के तुरंत ही वो मेल्ट हो जाएगी। तो दैट इज द एक्सेप्शन। सीजियम भी ऐसा ही है, सीजियम का भी ऐसा ही है कि वो बहुत ही जल्दी, मतलब इट इज हैविंग अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स। ओके, तो ये हो गए हमारे मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी हम नॉन मेटल का देख लेते हैं। जनरली नॉन मेटल का कैसा होता है, ऑपोजिट टू द मेटल्स, मेटल जो नहीं है वो नॉन मेटल्स है, राइट, ऐसा ही होता है। एक एक करके देख लेते हैं। लैक ऑफ लस्टर, ये कैसे थे, लस्टर यानी कि चमकने वाले, तो यहाँ पे आपको थोड़ा भी आपको लस्टर नहीं देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट आयोडीन, एक्सेप्शन इसमें भी है, आयोडीन चमकता है, दो इट इज नॉन मेटल, लेकिन वो चमकता है आयोडीन। वैसे यहाँ पे देखा हमने हार्ड है, हार्ड यानी टूटना, स्क्रैच नहीं होता है उसके ऊपर। यहाँ पे ये ब्रिटल है,
मेलिएबल है, तोड़ ताप दाप के उसको सीट बनाई जा सकती है, खींच को उसको डक्टाइल यानी कि खींच के उसको वायर्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये सारे कैसे हैं, नॉन मेटल्स कैसे हैं, ब्रिटल, इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी वहां पे नहीं है, ना ही वो हार्ड है, ना ही वो मेलिएबल है, ना ही वो डक्टाइल है। मतलब ब्रिटल मतलब उसको ऐसे मारो, लकड़ी का कैसा होता है, लकड़ी को ऐसे मोड़ने की ट्राई करो तो वो टूट जाते हैं ना, तो दैट इज नॉन मेटल, सिंपल। ऐसी मेटल्स, ऐसी चीजें, ऐसे एलिमेंट्स जिसको आप मोड़ नहीं सकते, खींच नहीं सकते, उसको तोड़ोगे तो स्नैप करोगे, जोर से मारोगे तो वो टूट जाएगा। तो ऐसी चीजें जो टूट जाए, जैसे जो ऐसे एलिमेंट जो इजीली टूट जाए उनको बोला जाता है ब्रिटल। ओके, एग्जांपल सल्फर, सल्फर एक मेटल है जिसको, मतलब नॉन मेटल है, सॉरी, सल्फर एक नॉन मेटल है जिसको आप जोर से तोड़ोगे टूट जाएगा। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट इज पुअर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी की बात हुई थी, ना ही वो हीट के कंडक्टर्स है, ना ही वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर है। हाँ, एक ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट है एक एक्सेप्शन जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है बिकॉज ऑफ इट इज हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट अलग है, लेकिन ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को, कार्बन का ही एक रूप है ग्रेफाइट, और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है बीइंग अ नॉन मेटल, यानी कि एक्सेप्शन है। जनरली नॉन मेटल्स कैसे है, पुअर कंडक्टर्स, वो जल्दी से, अच्छे कंडक्टर्स नहीं है, जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं, लेकिन अपना ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। ओके, ऑब्वियसली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, जल्दी से पिघल जाएंगे, जल्दी से बॉयल हो जाएंगे। ओके, एंड इसका स्पेशलिटी ये है कि नॉन मेटल्स जो है वो वेरिड स्टेट्स में, अलग अलग फेजेस में आपको देखने को मिलेगा। मतलब वो सॉलिड भी होते हैं, वो लिक्विड भी होते हैं, और वो गैस भी होते हैं। सॉलिड की बात करो तो कार्बन, सल्फर, ये सारे नॉन मेटल है लेकिन सॉलिड है। लिक्विड की बात करो तो ब्रोमीन, ओके, दैट इज अ लिक्विड। ब्रोमीन कैसा है, लिक्विड स्टेट में है। और गैस में तो आपने पता ही है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, दिस आर ऑल नॉन मेटल्स, जिसको हमें हमारी लाइफ के लिए भी जरूरी है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे, तो दिस आर नॉन मेटल्स। तो दिस आर द प्रॉपर्टीज बेसिकली, जहां से हम, तो हर एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली उसके एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे मैंने इनिशियली बताया कि जो उसकी प्रॉपर्टी, उसका यूज होगा, राइट। तो ऐसे हम मेटल और नॉन मेटल को क्लासिफाई कर पाते हैं। और इसमें मेटल और नॉन मेटल में स्पेशल केसेस भी बहुत सारे हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कैसे कैसे स्पेशल केसेस हैं। तो जैसे इंसानों में यूनिकनेस होती है, वैसे ही मेटल्स और नॉन मेटल्स यानी कि एलिमेंट्स में भी काफी यूनिकनेस है। हमने देखा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स डिफरेंट है, लेकिन उसमें अलग अलग एक्सेप्शंस भी हैं, और वो एक्सेप्शंस के अलावा भी कुछ यूनिकनेस है जो हम एक एक करके देखेंगे। तो अभी मैंने बताया कि मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी का सिंबल होता है Hg, और दिस इज द ओनली मेटल, ये ओनली मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में अवेलेबल है। ये एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में अवेलेबल होती है, राइट। गैलियम और सीजियम के बारे में बताया मैंने कि गैलियम एंड सीजियम जो है दे आर मेटल्स। ये क्या है, मेटल्स है, लेकिन उसके जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स है वो बहुत ही कम है। मेल्टिंग पॉइंट स्पेशली बहुत ही कम है। रूम टेम्परेचर या फिर अपनी बॉडी के टेम्परेचर के साथ भी वो पिघल जाते हैं, वो मेल्ट हो जाते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर अगेन द मेटल्स, लेकिन वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ये जो है हार्ड नहीं है, उसको चाकू से आप काट सकते हो, दैट मींस दे डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस व्हिच नॉर्मली ऑल द मेटल्स हैव। उसके अलावा हाँ, ये तो हमने देख लिया है सारे। अभी बात करते हैं अल्कली मेटल्स की। अल्कली मेटल्स जनरली ऐसी मेटल्स जो है डायरेक्टली हम जमीन से मिलती है। उसके बारे में अलग से डिटेल करेंगे कि अल्कली मेटल्स क्या होती है, लेकिन अभी याद रखो कि अल्कली मेटल्स, उनकी डेंसिटी जो है बहुत ही कम होती है, लो डेंसिटी। इतनी कम डेंसिटी कि लिथियम जैसी मेटल होने के बावजूद वो फ्लोट करती है पानी पे। पानी में उसको लिथियम को डालोगे तो वो तैरेगी। जनरली मेटल वजनदार होती है, वो डूब जाती है, लेकिन लिथियम लो डेंसिटी की वजह से वो तैरती है। और ऑलमोस्ट अल्कली मेटल्स जो है उनकी डेंसिटी काफी कम होती है बाकी मेटल्स के अकॉर्डिंगली। आयोडीन, अभी हमने देखा कि आयोडीन कैसा है, इट इज अ नॉन मेटल, लेकिन वो लस्चरस है। लस्चरस यानी कि शाइनिंग है, उसकी जो सरफेस है वो शाइनी होती है, यानी कि नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल तो शाइनी नहीं होते, लेकिन आयोडीन शाइनी है, हमने ऑलरेडी देख लिया। डायमंड एंड ग्रेफाइट के बारे में बात करें तो ये दोनों जो है नॉन मेटल है और कार्बन से बने हैं। दोनों कैसे हैं, नॉन मेटल, कार्बन से ही बना है। डायमंड
दुनिया का हार्डेस्ट ऑब्जेक्ट है कार्बन। नॉन मेटल है, हार्डनेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल, हार्ड में हार्ड से भी सबसे ज्यादा जो हार्ड एलिमेंट है वो है डायमंड, कार्बन से बना हुआ है, नॉन मेटल से। ग्रेफाइट सॉफ्ट है, कार्बन से ही बना हुआ है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की वजह से डायमंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही हार्ड है, जबकि ग्रेफाइट जो है बहुत ही सॉफ्ट है। उसके साथ साथ वो इलेक्ट्रिसिटी भी पास करता है, जबकि डायमंड पास नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स कार्बन के ही एलोट्रॉप्स बोलते हैं इसको। तो एलोट्रॉप्स होने के बावजूद, मतलब कार्बन के ही भाई बहन होने के बावजूद, कार्बन से ही बने होने के बावजूद, ये एक डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, ये एक डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। और नॉन मेटल होने के, नॉन मेटल है फिर भी डायमंड स्ट्रॉन्गेस्ट हार्डेस्ट एलिमेंट इन द वर्ल्ड है। ओके, देन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स यानी कि मेटल के ऑक्साइड्स, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये ऐसे ऑक्साइड्स है वो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। एसिड्स एंड बेस आर टोटली सेपरेट थिंग्स। उसके लिए हमने आगे पढ़ाया है, आगे वीडियो बनाए हुए हैं, यू कैन चेक दैट। लेकिन एसिड्स एंड बेस डिफरेंट थिंग है, फिर भी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ले लो या फिर जिंक का ऑक्साइड ले लो, वो कभी कभी एसिड की तरह बिहेव करेगा, कभी कभी वो बेस की तरह बिहेव करेगा। तो मेटल के ऑक्साइड, कुछ मेटल के ऑक्साइड कैसे हैं, एम्फोटेरिक, यानी कि वो अलग अलग बिहेव कर सकते हैं। देन सिल्वर एंड गोल्ड के बारे में हमने देखा कि सिल्वर एंड गोल्ड शाइनी तो है, मेटल तो है, लेकिन ये बहुत ही नॉन रिएक्टिव है। मेटल्स जनरली रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव यानी कि केमिकली वो एक्टिव होते हैं किसी भी चीज के साथ, एसिड के साथ या बेस के साथ या फिर आजू बाजू के ऑक्सीजन के साथ या फिर वाटर के साथ वो मिक्स हो जाते हैं, रिएक्ट करके कुछ बना लेते हैं। जबकि सिल्वर और गोल्ड जो है दे आर नॉन रिएक्टिव, बहुत ही कम रिएक्शंस दिखाते हैं। हाँ, बहुत टाइम के बाद, बहुत टाइम के धीरे धीरे उसका ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए उसकी शाइनी सरफेस जो है धीरे धीरे गायब होती है, मतलब कम हो जाती है, पूरी तो नहीं गायब होती लेकिन कम हो जाती है, यानी कि वो रिएक्ट करते हैं लेकिन बहुत ही कम। स्पेशली गोल्ड जनरली बहुत कम रिएक्ट करता है। नॉट मेटल्स जो है, सारे मेटल्स जनरली रिएक्शंस करती है, अच्छे खासे रिएक्शंस करती है केमिकली, लेकिन सिल्वर एंड गोल्ड आर द मेटल्स जो जनरली रिएक्शंस नहीं करते हैं। ओके, और ब्रोमीन का भी हमने देखा कि इट इज नॉन मेटल विच इज एट लिक्विड स्टेट। नॉन मेटल में एक ही लिक्विड स्टेट मिलता है आपको, मतलब नॉन मेटल जो है लिक्विड स्टेट में एक ही मिलता है, दैट इज ब्रोमीन। तो दिस आर द वेराइटीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वी हैव इन आवर नेचुरल वर्ल्ड। एंड मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये चैनल पे हर हफ्ते मैं 500 रुपए का गिव अवे करता हूँ। यस, 500 रुपीज एवरी ट्यूसडे रात के 9:15 बजे। आपको सिंपली ये ऐसे जो वीडियोस जो मैं अपलोड किया है, ऐसे ही मैं हर हफ्ते 3 वीडियोस अपलोड करता हूँ। वो वीडियोस देखने हैं, उसमें से ऐसे ही कुछ लर्न करना है और लर्न करके मंगलवार रात को 9:15 बजे ज्वाइन करना है। एक करेक्ट आंसर दे दो, मैं आपको 100 रुपीज तुरंत गूगल पे कर दूंगा। आपको अगर विश्वास नहीं आ रहा है तो मेरा लाइव सेशन देख लो। हर मंगलवार को मैं लाइव जाता हूं, एक करेक्ट आंसर का 100 रुपए, ऐसे 5 करेक्ट आंसर देके आप 500 रुपए जीत सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था, आपको ज्वाइन करना है, मोस्ट वेलकम, हर मंगलवार रात के 9:15 बजे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।